नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट आदर्श के साथ। बिहार के सियासी गलियारों से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तेजस्वी यादव सिवान पहुंचे हैं और दिवंगत नेता और पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के घर पहुंचे हैं। तेजस्वी यादव जब सिवान पहुंचे तो हिना साहब और उनके बेटा ओसामा साहब के द्वारा भव्य स्वागत किया गया और तेजस्वी यादव के सिवान पहुंचते ही और हिना साहब के घर पहुंचते ही खबर चर्चा का विषय बना हुआ है। चारों तरफ यह बात हो रही है और सियासी अटकलें तेज हो गई है कि क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि तेजस्वी यादव पूरे 3 साल बाद हिना साहब के घर पहुंचे हैं। आप लोगों को पता है कि हिना साहब और राजद में जैसे दूरी बढ़ रही थी, अब वो दूरी कम हो गई है। लोगों में चर्चाएं शुरू हो गई है कि क्या कुछ होने वाला है। आखिर जो परिवार इतने दिनों से दूरी बना के रह रहा था, आखिर तेजस्वी यादव को हिना साहब के घर क्यों जाना पड़ा। जिस तरह आपको पता है कि जैसे लोकसभा चुनाव में हिना साहब के विरुद्ध अवध बिहारी चौधरी को खड़ा कराया गया था राजद के तरफ से, और एड़ी से चोटी का दम लगा दिया था राजद ने कि हिना साहब को कैसे हराया जाए। हिना साहब को आरजेडी से दरकिनार कर दिया गया था और मतलब आरजेडी में हिना साहब के लिए रास्ता बंद हो गया था। लेकिन क्या तेजस्वी यादव को भी यह पता चल चुका है कि सिवान में बिना हिना साहब और ओसामा के सपोर्ट से राजद कभी नहीं जीत सकती है, क्योंकि अवध बिहारी चौधरी और हिना साहब दोनों लोकसभा चुनाव में हार गए थे। और सवाल और भी खड़ा हो रहा है कि क्या ओसामा साहब को आरजेडी से सिवान विधानसभा के लिए टिकट मिल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण खबर यह भी है कि आज तेजस्वी यादव के साथ अवध बिहारी चौधरी भी मौजूद थे, और जो सिवान के विधायक हैं, देखा जा रहा था कि ओसामा साहब के सामने अवध बिहारी चौधरी का कद छोटा लग रहा था। क्या तेजस्वी यादव और राजद दोनों को पता चल चुका है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार के बिना सिवान में उनका नैया पार नहीं हो सकेगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि लालू यादव और मोहम्मद शहाबुद्दीन के क्या संबंध थे। लालू यादव और मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार को एक हो जाने से क्या आरजेडी को फायदा होने वाला है। सियासी अटकलें तेज हुई है और चर्चाएं भी शुरू हो गई है कि क्या हिना साहब को भी पता चल गया था कि बिना आरजेडी के उनका भी नैया पार नहीं होने वाला है, इसलिए दोनों फिर से एक साथ आ रहे हैं और एक साथ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। तेजस्वी यादव सिवान पहुंचते ही अपना एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि दोनों चौधरी और उनके एक अधिकारी को अपने सीएम पर ही विश्वास नहीं है कि वह कब क्या बोल दे, कब क्या हरकत कर दे, इसलिए उनको घेराबंदी करके रखते हैं। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि पटना के पास ही जिले में 200 राउंड गोलियां चलती है और उप मुख्यमंत्री बोलते हैं कि यह मामूली चीज है, और मुख्यमंत्री जी मौन रहते हैं। कैसा है बिहार का लॉ एंड ऑर्डर, आप बताइए कि क्या हिना साहब और ओसामा साहब के आरजेडी में फिर से मिल जाने से क्या आरजेडी मजबूत होगी या फिर आरजेडी और कमजोर होगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।